हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये सुनो। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45, लेकिन हैग्रिड इस टिकट में कुछ गड़बड़ है। हॉलीवुड के हैरी की ये आवाज असल में एक लड़की ने दी है। फैक्ट भाई इसका जवाब दे उससे पहले ये भी सुनी लो। तुमने अपनी हार से भागने की बहुत कोशिश की। तुमने हार से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई टाल नहीं सकता। निनाद कामत, इनकी भारी आवाज ने मार्वल के थानोस को और भी खौफनाक बनाया था और ये है इनका मल्टी टैलेंट। नमस्कार देवियों सज्जनों। We have made a film now called Ram Saab Ki Film। पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह इंडियन क्रिकेटर्स भी मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि शुभमन इंडियन स्पाइडरमैन बोले तो पवित्र प्रभाकर के तौर पर नजर आएंगे। आज फैक्ट भाई की ये वीडियो ऐसे ही बॉलीवुड से लेकर प्रोफेशनल इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम है जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज के लिए अपनी आवाज दी। नंबर 1 मार्वल। सीधी बात, नो बकवास। ये है डेडपूल का स्टाइल और इस स्टाइल को हिंदी ऑडियंस तक पहुँचाया रणवीर सिंह ने। काम का तो पता नहीं, मैं तमाम होते होते बच गया। वो चूहा साला कभी तो बिल से निकलेगा। डेडपूल 2 वॉइस ओवर के बाद जब उन्हें पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किस में मजा आया, तो रणवीर बोले, I just want to give galis on screen. That's the long and short of it. मतलब गाली। जो बात उन्होंने रेयान को टैग करके ट्विटर पर भी की। और रेयान जो अब मार्वल यूनिवर्स के बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वो रियल लाइफ में इस यूनिवर्स से जुड़ने से पहले रियल लाइफ में इससे कनेक्टेड थे। बोले तो स्कारलेट जॉनसन उर्फ ब्लैक विडो उर्फ नताशा डेडपूल उर्फ रेयान की रियल लाइफ एक्स वाइफ है। शॉकिंग राइट? लेकिन वे डेडपूल की आड़ में दोपिंदर को मिस मत कर देना, क्योंकि डेडपूल 2 में दोपिंदर को अपनी आवाज देने वाले यूट्यूब फेम भुवन बाम। मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है पुल भाई। टैक्सी का काम जितना दिखता है उतना सेक्सी है नहीं, मुझे भी भरनी है। क्या अपनी जेब? जिनकी आवाज ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, लेकिन भुवन का तो कहना ये है, I wouldn't want to do it again। मेरे को I don't think मैं करूंगा उसको, ऐसा चीज कुछ वापस करूंगा। क्योंकि वो समझ गए हैं अब मार्वल की दुनिया में एंट्री हो ही गई है, तो इन्हें भी देख लो। भले बॉलीवुड 2 टीवी सीरियल्स ये विलेन है, लेकिन इन्होंने मार्वल के सबसे चहीते हीरो को अपनी आवाज दी है, टोनी स्टार्क। दुश्मनों की एक एलियन फौज ने अंतरिक्ष में एक छेद से हमला कर दिया था। हम उस छेद के 300 फीट नीचे खड़े हैं। हम एवेंजर्स हैं, और वो भी हर एक सीरीज में। टोनी के किरदार का बिगड़ैल अमीर ज्यादा जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक होने से लेकर सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाने था, राजेश की आवाज ने टोनी का साथ दिया। इस दौरान उन्हें इन सब को आवाज देने का भी मौका मिला। पर इस सब के बावजूद बॉलीवुड इंडस्ट्री में 24 साल बिताने के बाद भी आज इस आर्टिस्ट को लोग सिर्फ इनके पिता के नाम से जानते हैं। अब एक तरफ सालों का एक्सपीरियंस लिए प्रोफेशनल वॉइस ओवर एक्टर्स हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में 10 साल पूरे करने की रेस में दौड़ते टाइगर श्रॉफ। बट आई बेट आप ये नहीं जानते होंगे कि टाइगर श्रॉफ भी हॉलीवुड के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं, वो भी एवेंजर्स के न्यूएस्ट मेंबर को। स्पाइडरमैन 2017 स्पाइडरमैन होमकमिंग की ये हिंदी डबिंग सुनो। रोड क्रॉस करवाया और उन्होंने मुझे सैंडविच दिया। पर हैप्पी जी, ये सब छोटे मोटे काम है, प्लीज बताओ अब अगला मिशन कब है ना? टाइगर की आवाज की डिट्टो कॉपी। पर अब आपको इससे भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये शायद ये होते। हाँ, टाइगर ने भी स्पाइडरमैन को ऑडिशन दिया था और उनका सिलेक्शन भी होने वाला था। अफसोस बाजी टॉम मार गए। पर रोल मिला हो या ना मिला हो, टाइगर भाई को अपनी आवाज देने का मौका तो मिला। बिल्कुल इनकी तरह वेस्टलैंडर पॉडकास्ट में करीना होंगी ये और सैफ होंगे ये। और अब बारी है सैफ के साथ काम कर चुके एक्टर शरद केलकर की। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी में बाहुबली, जेंडर केज और एक्समैन के इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी। जमीन के अंदर जाओगे मेरे बच्चे, पृथ्वी की गहराई में। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की एक्टिंग हो या हॉलीवुड के विलेन की, ये हर किरदार में अपनी आवाज से जान डाल देते हैं। नंबर 2 मेन इन ब्लैक। इनके इस स्लैप से पहले पब्लिक विल स्मिथ की इस एक्टिंग पर क्लैप ठोकती थी। याद है आप जब प्लेन में सफर करते हैं तो हमेशा आपको सेलफोन बंद करने को कहा जाता है, जिसे देखकर हर कोई स्पेशल एजेंट बनना चाहता था। लेकिन ये मौका मिला सिर्फ और सिर्फ अमर बाबरिया को, जिन्होंने 2012 में मैन इन ब्लैक 3 की हिंदी डबिंग करके ये सपना जिया। इंडियन रिलीज के बाद वीकेंड भर में 3.5 करोड़ कमाने वाली इस मूवी को आवाज देने वाले अमर ने डबिंग करियर की शुरुआत 1996 में करी थी और इनके साथ सिर्फ थिएटर, डायरेक्टिंग, राइटिंग ही नहीं, इन्हें भी आवाज दे चुके हैं। पर सिर्फ पुराने एजेंट ही नहीं, बॉलीवुड के पास नए स्पेशल एजेंट की डिटेल्स भी हैं। हाय, मैं हूँ एजेंट सान्या मल्होत्रा और मैं हूँ एजेंट सिद्धांत चतुर्वेदी और हम हैं इंडिया के मैन इन ब्लैक। यानी मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल के इन 2 सितारों को बॉलीवुड के इन 2 सितारों ने आवाज दी है। नंबर 3 पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। ये है सर्किट। नहीं समझे? अरे इसके सर्किट बोले तो अरशद वारसी ही इस 5वें पार्ट के जैक स्पैरो की आवाज है। मेरा साला खाना जला दिया और शराब। हाँ,
सारी शराब जला दी। मेरी शराब क्यों जलाई? जब उन्हें इस फिल्म को डब करने का ऑफर आया उन्होंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। पर उन्होंने जितना सोचा था इस किरदार को आवाज देना उससे ज्यादा मुश्किल था। वजह कैप्टन जैक स्पैरो पूरी पिक्चर में या तो बहुत ज्यादा पिया हुआ है या थोड़ा कम पिया हुआ है। लगातार 6 दिनों तक 2 से 4 घंटे देकर अरशद ने इस फिल्म का वॉइस ओवर 12 घंटे में पूरा किया। 5वें पार्ट में अरशद की वॉइस सुनने के बाद ऑडियंस 6वें पार्ट के इंतजार में है। पर अगर 6वां पार्ट आता भी है तो अफसोस उसमें अरशद की आवाज हुई तो भी मिस्टर डेप नजर नहीं आएंगे। मिस्टर डेप के कोर्ट कचहरी की लड़ाई के दौरान डिज्नी ने उनसे रिश्ता तोड़ा था और तभी उन्होंने ये फिल्म दोबारा करने से हमेशा के लिए मना कर दिया। नंबर 4 फ्री गाय नकुल मेहता, या आप इन्हें मिस्टर राम के नाम से भी जानते होंगे, जिस किरदार ने इन्हें गोल्डन अवार्ड दिलाया। पर इनके टीवी करियर की बुलंदी देखने वाली ऑडियंस को फैक्ट बाय बता दे कि ये वो एक्टर हैं जिन्होंने मूवी डेब्यू पहले और टीवी डेब्यू बाद में किया। अब नकुल की इस एक्टिंग से होस्टिंग तक सब फैन थे ही। उस पे नकुल ने 2021 में रियान रेनॉल्ड की फिल्म को अपनी वॉइस दे दी और इनके फैंस की गिनती और भी बढ़ गई। इसी को तो लोग सेटल होना कहते हैं। एक बार सेटल हो गए तो फैंस के साथ तो उन्होंने ये खबर शेयर की ही, पर उनकी वॉइस पे उनकी वाइफ का क्या रिव्यू था ये भी उन्होंने शेयर किया। और इतनी बधाई तो बनती है, आखिर इस फिल्म ने रिलीज के 3 महीने में 2,500 करोड़ का बिजनेस जो कर लिया था। नंबर 5 हैरी पॉटर, क्या आप अब तक हॉवर्ड से लेटर आने का इंतजार कर रहे हैं? ऑफ कोर्स 2001 में आते ही इस फिल्म ने 90s के बच्चों को जादू की ऐसी दुनिया से रूबरू कराया कि आने वाले 10 साल तक एक अनाथ बच्चे की शैतानी ताकतों को हराने वाले सफर में पूरी दुनिया उसके साथ थी। शायद इसीलिए इस मूवी फ्रेंचाइज ने $7 बिलियन यानी कि 57,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा लिए। पर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, हैरी के सफर की शुरुआत में उसकी ये आवाज इन मोहतरमा ने दी थी, अमी त्रिवेदी, जो फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में दादी बन चुकी हैं। हालांकि जब इन्होंने हैरी के लिए डब किया था तब ये मात्र 19 बरस की थी और उनके बाद दूसरे से 5वें पार्ट तक हैरी को इनके भाई ने आवाज दी कि हैरी पॉटर की राइटर आज भी किताब लिखकर बिलियनियर बनने वाली इकलौती राइटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं। पर सिर्फ उन्होंने ही नहीं, हैरी पॉटर के फैंस ने भी कुछ अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। नंबर 6 ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी हॉलीवुड के ऑप्टिमस प्राइम, क्योंकि इन्होंने ही ट्रांसफॉर्मर 3 में अपनी आवाज दी थी। को घेर कर एक किला सा बना रखा है ताकि कोई देख न पाए कि वो अंदर क्या मनमानी कर रहे हैं। और उन्हें आवाज देने का ऑफर खुद इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने दिया था। अब $1 बिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इस फिल्म को आवाज देने के लिए अक्षय ने कितनी फीस ली? 0। उनके मुताबिक उन्होंने ऑप्टिमस प्राइम को आवाज पैसों के लिए नहीं, उनके बेटे आरव के लिए दी थी। अब ऐसी आवाज देने के बाद पैसा लेना बनता था या नहीं, उसका जवाब फैक्ट भाई आपसे जानना चाहेगा। नंबर 7 बैटमैन, आखिर तू है कौन बे? मैं हूँ इंतकाम। और इस बार ये आवाज के पीछे हैं संकेत मात्रे, वो काबिल वॉइस ओवर एक्टर जिन्होंने हॉलीवुड लाइव एक्शन से एनिमेटेड इन सब किरदारों को आवाज दी है। हॉलीवुड के अलावा साउथ में भी इनकी आवाज गूंजती है। ये देखो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पर फिर भी पुष्पा का जो डायलॉग अभी आपने सुना वो इनकी आवाज में फिल्म में नहीं था। मतलब संकेत को ट्रेलर की डबिंग तो करने को मिली पर मूवी का डबिंग श्रेयस तलपड़े ले गए। 15 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बावजूद ऐसा होने का कारण पूछने पर उन्होंने इसे मार्केट का क्रिएटिव कॉल बताया और ऊपर से उन्होंने श्रेयस के वॉइस ओवर की तारीफ कर दी। They chose to go ahead with Shreyas Talpale and he's done a great job in the film. इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी उनका ये मानना है, Unfortunately again in the industry there is no such thing as an official voice. #respect। नंबर 8 मेलेफिसेंट 2, बॉलीवुड के किंग खान और सलमान भी एक फिल्म 100 से 200 करोड़ की फीस पे करने को मान जाते हैं, पर हॉलीवुड की एंजेलिना जॉली ने मेलेफिसेंट के लिए लिए पूरे 2,500 करोड़। अब इतनी फीस तो बनती है क्योंकि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 6,000 करोड़ की कमाई की थी और ऐसी बड़ी फिल्म को 2019 में ऐश्वर्या ने अपनी आवाज दी थी। क्योंकि मेरी जान वो एक इंसान है। That's it। ये थी आज के इंडियन कलाकार की आवाज की कहानियाँ। आपको इनमें से किस किरदार की आवाज सबसे ज्यादा पसंद आई? आप फैक्ट बाय को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो आप आई बटन पर क्लिक करके बॉलीवुड के नामी सितारों की पहली फिल्म कौन सी थी ये देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।